न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। कल 15 अगस्त 2023 था और भारत जो है वो मना रहा था स्वतंत्रता दिवस। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए कल ये दिन जो था वो ज़्यादा अहम था और कल का जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस का समारोह रहा वो बख्शी स्टेडियम कश्मीर में रहा। और आपको बता दूं कि बख्शी स्टेडियम में ये बताया जा रहा है कि 2019 के बाद कल पहली बार लोगों की एक बड़ी तादाद, एक हजूम हम कह सकते हैं, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह था उसमें हिस्सा लिया। और इस प्रोग्राम में जहां रंगारंग कार्यक्रम वगैरह जो है वो देखे गए। इसके अलावा हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो टुकड़ियां होती हैं वो परेड करती हैं। एलजी मनोज सिन्हा जो थे वो इस प्रोग्राम में उन्होंने परेड की सलामी ली, उन्होंने झंडे को लहराया और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो ज़रूर की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल का ये प्रोग्राम इसलिए ख़ास बनता है कि आप झलकियों में देखेंगे कि किस तरह से लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो बख्शी स्टेडियम में उमड़ी है। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी, चाहे हम 26 जनवरी की बात करें, हम 15 अगस्त की बात करें, तो लोगों की ज़्यादा शमूलियत इन सभी प्रोग्राम्स में जो है वो नहीं होती थी। और कश्मीर के हालात, कश्मीर का इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि इन दिनों में ज़्यादातर जो है वो हड़ताल वगैरह हुआ करती थी, ट्रैफिक जो था वो बंद रहता था। लेकिन कल जो है वो पूरी तरह से एक बदलाव दिखा और जिस नए जम्मू कश्मीर की बात हम करते हैं वो नया जम्मू कश्मीर जो है वो कल हमें ज़रूर देखने को मिला। कल स्कूल के बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसके अलावा आम जो लोग थे उनकी भी एक अच्छी तादाद जो थी वो बख्शी स्टेडियम में उमड़ी थी। और इसके अलावा कल इंटरनेट भी जो है वो रिवायती तौर पर चला और साथ ही साथ ट्रैफिक जो था वो भी सुचारू था, यानी आम जिंदगी जो है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं रही। और ये एक नई चीज़ थी लोगों के लिए, जिस चीज़ का जिक्र जो है वो लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है वो अटेंड करने के बाद जब मीडिया के साथ बात की तो उन्होंने इस चीज़ को दोहराया कि बड़ी मुद्दत के बाद एक आज़ादी का माहौल जो है वो कश्मीर में देखने को मिला और वो कल का दिन था। बच्चियों का कंटिजेंट है ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोटीबाग से मुकद्दस शब्द, जिसमें हरा, सफेद और जो तमाम है वो है कांस्टेबल मोहम्मद याकूब। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एलजी मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में जो है एक बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 2019 में मैंने एक वादा लोगों से किया था कि मैं जम्मू कश्मीर को जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बनाऊंगा और आज वो सपना जो है वो पूरा होते हुए दिख रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें संकल्प है, एकता है, प्रगति है, अंतर्गति, इंसानियत, बराबरी, खुशहाली और सबको जीने की आज़ादी, ये वो जम्मू कश्मीर है जिसका वादा मैंने आवाम के साथ किया था। और इसी प्रोग्राम में यानी 15 अगस्त 2019 को उन्होंने ये वादा किया था और आज उस वादे को, उस ख्वाब को, उस सपने को जो है उन्होंने पूरा किया है। और आज ये माहौल इस चीज़ का गवाह है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो बदलाव आया है। आवाम के सामने खड़े होकर मैंने एक नए जम्मू कश्मीर बनाने के अपने सपने का जिक्र किया था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें आधुनिकता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें संकल्प भी हो और अग्निकल्प भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें विविधता भी हो, एकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो और अंतर्गति भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो, इंसानियत भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें बराबरी की नीलाम्बरी हो, अवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां कारखानों की आवाज़
किसानों की हुंकार, खेल के मैदानों पर नौजवानों का शोर और शाम को घाटियों से उठते हुए संगीत की लहरें हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें हर सुबह नौजवानों, किसानों और बहनों के लिए नई उम्मीदों के फूल खिलते हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसका दुनिया में मान सम्मान हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो राष्ट्र के निर्माण में बढ़ चढ़ करके योगदान कर सके। काफ़ी हद तक अपने इन संकल्पों को साकार करने में हमें सफलता मिली। फिर भी मैं जानता हूँ मंजिल पाने के लिए अभी हमें लंबा सफ़र तय करना है। 3 साल पहले इसी दिन मैंने आवाम से कहा था, मैं आपसे वायदा करने नहीं आया हूँ बल्कि निभाने आया हूँ। पिछले 3 वर्षों में साथ ही साथ उन्होंने प्रगति की भी बात की और उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में उन्होंने अपने जीवन की हर एक क्षण, हर एक सांस जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए जो है वो समर्पित करने की कोशिश की और जिसकी वजह से जो है वो देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर जो है वो मुस्कान आई है, लोग खुश हैं और जिस जम्मू कश्मीर का सपना वो देख रहे थे वो जम्मू कश्मीर का सपना जो है उन्हें पूरा होते हुए जो है वो दिख रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विकास के क्षेत्र में जो है एक कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से बदलाव लाया जाए। उन्होंने रोड्स, टनल्स, रेलवेज, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, इन सब का जिक्र किया और कहा कि ये चीज़ें पिछले 3 वर्षों में जो है इन सभी चीज़ों में जो है एक ज़बरदस्त बदलाव लाया गया है और जम्मू कश्मीर के लोग इन सभी चीज़ों से महरूम थे। लेकिन उनकी ये कोशिश थी कि पिछले 3 सालों में खुद पर्सनल इंटरेस्ट के साथ उन्होंने जो है इन सभी चीज़ों पर जो है वो काम किया है, जिसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो है वो बदलाव आया है। खासकर सड़कों के जाल को लेकर जो है उन्होंने बात की, टनल्स की उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब हालात बेहतर हो जाते हैं तो शॉपिंग मॉल्स जो है वो खुलते हैं और हालात बेहतर हुए हैं इसीलिए कश्मीर में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो सिनेमाज भी जो है वो शुरू हुए हैं। तो ये बदलता हुआ कश्मीर है और ये बदलता हुआ कश्मीर जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। जीवन का एक एक क्षण, अपनी हर एक सांस को जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए समर्पित करने का प्रयास किया गया है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी है। किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, नारी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जो उनके सामर्थ्य से स्वाभिमानी, स्वावलंबी जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सके। आज पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्की की हलचल सुनाई पड़ रही है। इस केंद्र शासित प्रदेश की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 3 वर्ष कोरोना की चुनौतियों के बावजूद विकास इतनी रफ्तार से हुआ हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर उद्यमियों और स्थानीय लोगों में नया उत्साह और उमंग है। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ नई सड़कें बन रही, टनल निर्मित हो रहे, रेलवे लाइन बिछाई जा रही, नए पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे, नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स का निर्माण हो रहा, नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं। दशकों बाद सिनेमा हॉल आज लोगों के लिए उपलब्ध है। सड़कों पर पत्थर नहीं, सरगम की गूंज सुनाई पड़ रही है। 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की मेहनत जम्मू कश्मीर की नई तकदीर तराश रही। अवाम एक मन, एक प्राण होकर जम्मू कश्मीर को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आतंकवाद के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि आतंकवाद की कमर जो है वो पिछले 3 वर्षों में जो है वो तोड़ दी गई है। इन्होंने ये भी कहा कि ऋषियों, सूफियों की ज़मीन को जो है पड़ोसी मुल्क ने तबाह कर दिया था और ये आतंकवाद जो है ये समाज का कैंसर है। यहाँ पे भाईचारे को जो है वो नज़र लगी थी, मोहब्बत और भाईचारे को जो है वो फिर से कायम किया गया है और ख़ासकर उन्होंने कश्मीर के अवाम, खासकर जम्मू कश्मीर के अवाम का जिक्र किया कि अब लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है वो रह रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पर जो है वो मुस्कान आई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और इसे जड़ से जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। भाई और बहनों, प्राचीन काल से जम्मू कश्मीर की सर्वधर्म संभाव की विरासत ने विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है, लेकिन 3 दशकों तक ऋषियों, सूफियों की इस धरा को पड़ोसी मुल्क के आतंक ने अनेक जख्म दिए हैं। भाईचारे के ताने बाने को तहस नहस करने का दुस्साहस भी किया गया। आतंकवाद और अलगाववाद की आइडियोलॉजी समाज का कैंसर है।
उसे निश्चित रूप से काट कर निकालना ही होगा। पिछले 3 वर्षों में आतताइयों के आतंक से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाने की दिशा में अनेक पड़ाव हासिल किए गए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का एक एक पत्थर हमारे बहादुर सिपाहियों और सैनिकों के बलिदान से भरा हुआ है। उनके शौर्य की कीर्ति ही हमारी नदियों का वेग है। हमारे बहादुरों की एक जात, एक मजहब और एक माँ है, वो भारत माँ है। हमने नीतियों की पवित्रता और नैतिक बल से आदि शंकराचार्य, कल्हण, लल्लेश्वरी, शेखुल आलम, सैयद सिमनानी, माता रूप भवानी, सिख गुरुओं की इस पवित्र मिट्टी में फिर से मोहब्बत व भाईचारे का दिया जलाया है। इस अवसर पर मुझे दीनानाथ नादिम की एक कविता याद आ रही है। हेल मेल संवर्तन से दुनिया को समान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। जहां दिलों का शौक एक हो, सबकी एक प्रवृत्ति रहे, जो से हो से खो, सबकी ममता वृत्ति रहे। उसी जगह पर मुझे प्यार का देवस्थान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। और इसी समन्वय और सामंजस्य की भावना से एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपरा का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। G20 समिट, बाबा अमरनाथ की यात्रा, 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस और सभी नागरिकों का आदर सम्मान के साथ डेवलपमेंट के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जो हैं वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो पूरी तरह से हो जाए। उन्होंने ये कहा कि पीएम डेवलपमेंट प्रोग्राम में 53 प्रोजेक्ट्स में से 32 बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है वो मुकम्मल किया गया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो है वो एक बदलता जम्मू कश्मीर जो है वो दिख रहा है। और जिसकी वजह से खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का उन्होंने जिक्र किया कि पूरी तरह से जो है वो बदलाव आया है। और आज से पहले लोग जो थे वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में जो है वो महरूम रहे थे, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो बचे हुए प्रोग्राम हैं उनमें जो है वो गति लाई जाए, उनमें तेजी लाई जाए, ताकि वक्त से पहले जो है वो उनको मुकम्मल किया जाए और वो प्रोजेक्ट्स जो है वो लोगों को जो है वो समर्पित कर दिए जाए। खंड श्रम से बड़ी कोई पूजा नहीं। पिछले 3 वर्षों में हम सब ने पूरी कर्मठता से दशकों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति दी। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 53 में से 32 परियोजनाएं पूरी कर ली गई। शेष 21 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं भी इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएंगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भाग्य की लकीरें इससे खींची जा रही हैं। 15 PMDP के रोड प्रोजेक्ट्स, 21 नई टनल, 39 नए फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड आधुनिक जम्मू कश्मीर की नई नींव साबित होंगे। रोड बिल्डिंग मैक्सिमाइजेशन, ग्रामीण पुलों के निर्माण पर प्रति महीने हम लगभग 520 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मुझे गर्व है सभी 4291 पंचायतों में आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने की कोशिश की जा रही है। PMGSY 1 और 2 के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान 7000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण करके 97% 97% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस योजना के पात्र 98% हैबिटेशन तक सड़क पहुंचाकर उन्हें विकास के मुख्य धारा में जोड़ने में सफलता मिली। इसके अलावा नाबार्ड के तहत लगभग 5000 करोड़ रुपए की 1273 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। ये परियोजनाएं 1039 गांवों तक आज़ादी के बाद पहली बार कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए अगस्त के पवित्र महीने में ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि जमीन पर सभी प्रोजेक्ट्स की बेहतर मॉनिटरिंग और तीव्र इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके। बदलता हुआ जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि टूरिज्म जम्मू कश्मीर का जो है वो वापस लौटा है और आज जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के बारे में पूरी दुनिया में जो है वो चर्चा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक नई पहचान है जिसमें पिछले साल यानी 2022 में 1,88,00,000 टूरिस्ट ने जो है वो जम्मू कश्मीर का जो है वो रुख किया और इस साल के जुलाई के आंकड़े जो उन्होंने दिए उसमें उन्होंने कहा कि 1,27,00,000
टूरिस्ट जो थे वो जम्मू कश्मीर में आए हैं और आने वाले समय में जो है वो ये उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ लोकल टूरिस्ट बल्कि फ़ॉरेन जो सैलानी हैं वो भी जो है वो जम्मू कश्मीर का जहां रुख करने लगे हैं, तो आने वाले समय में जो है ये मामला जो है वो जारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि बदलता जम्मू कश्मीर की ये एक और पहचान है कि इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। उन्होंने श्री अमरनाथ जी की यात्रा का भी जिक्र किया कि यात्रा में भी लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बड़ी तादाद में यानी रिकॉर्ड तोड़ तादाद में जो है यात्रियों ने जो है वो श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है उसको कामयाब बनाया है। की मीटिंग ने जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर एक नई पहचान दी। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म व्यवसाय को नई ऊंचाई दी है। पिछले साल रिकॉर्ड 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए थे। इस साल जुलाई तक जैसा मैंने पहले बताया 1,27,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। विदेशी पर्यटकों के आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में 350% की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए 300 नए डेस्टिनेशन टूरिज्म साइट विकसित किए जा रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देकर नई होम स्टे पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी तथा टेंटेज कॉलोनीज द्वारा न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है बल्कि युवाओं तथा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े कर्मियों के लिए रोजगार के पर्याप्त नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस की जो अपनी तकरीर थी एलजी मनोज सिन्हा की, उसमें वो काफ़ी खुश दिखे। उन्होंने प्रगति की बात की, विकास की बात की, टूरिज़्म की बात की, करप्शन की बात की। उन्होंने ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का जो बदलता हुआ जम्मू कश्मीर का एक सपना है उसके साथ जुड़ते हुए जितने भी पहलू थे, ख़ासकर उन्होंने ये बात की कि हालात में जो है वो काफ़ी सुधार आया है और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बदलते हुए हालात को देखकर जो है वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने मुहर्रम के जुलूस के बारे में भी बात की, उन्होंने अमरनाथ यात्रा के बारे में बात की, उन्होंने टूरिज़्म के बारे में बात की और इसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात की। और अपनी इस तकरीर के दौरान एलजी मनोज सिन्हा जो थे वो लोगों को संबोधित करते हुए एक ही बात समझाना चाहते थे कि उनका जो मिशन है जम्मू कश्मीर को लेकर वो ये है कि लोग यानी आवाम जो है वो जम्मू कश्मीर के खुश रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।